हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न मैथ में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में। ठीक है, उससे पहले जानेंगे कुछ बेसिक्स, जैसे बहुपद के शून्यक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और किसी वेरिएबल के पार्टिकुलर वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का मान क्या हो सकता है, ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बहुपद के शून्यक के बारे में। देखिए, यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, शून्य का मतलब होता है, बहुपद के शून्य का मतलब ये होता है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वह मान जिसके लिए वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर आ जाए। जैसे मान लीजिए अगर पॉलिनोमियल एक्स में दिया हो, वाई में दिया हो, फिर जेड में दिया हो, या फिर किसी भी वेरिएबल में दिया हो, तो उसमें जब x का अगर px वाले में अगर px पॉलिनोमियल है तो उसमें x का ऐसा मान रखा जाए जिसके लिए ये px जीरो हो जाए। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास है x माइनस फोर, यहाँ पे पॉलिनोमियल y का है तो ये है y माइनस 2y माइनस फोर, ये है 3z माइनस 6। अब देखिए, यहाँ पे अगर x का मान 2 रखा जाए तो ये पॉलिनोमियल कुछ ऐसा बन जाएगा, P2 इक्वल टू एक्स के जब पे 2 हो जाएगा और ये माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस 2, जो जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब जो 2 है, x बराबर 2 है, वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर y इक्वल टू 2 रखा जाए तो ये हो जाएगा P2 और ये हो जाएगा y के जब पे 2, यानी 2 इंटू 2 माइनस 4, 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी जो y का ये वैल्यू था वो इस पॉलिनोमियल को जीरोस के बराबर कर दे रहा है। इसका मतलब कि y इसका जीरोस है। वैसे ही अगर किस मान पे, जैसे हम लोग यहाँ पे मान रखे हैं x का, वैसे मान रख के देखते हैं कि उस पॉलिनोमियल का मान क्या मिल रहा है। जैसे यहाँ पे -2 मिला था, वैसे आगे बहुत सारे वैल्यू रख के हमें वेरीफाई भी करने होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसमें पॉलिनोमियल x में दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और कहा है कि इस मान के लिए इस पॉलिनोमियल का मान बताइए कि क्या क्या हो सकता है। तो जब चलिए पहले करते हैं, पहला सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए, पहले तो जो पॉलिनोमियल दिया है उसका नाम लिख लेंगे। ये है px, पॉलिनोमियल इन x 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x का मान यहाँ पे जीरो दिया है तो x का मान यहाँ पे जीरो रखेंगे, तो ये हो जाएगा p0 इक्वल टू 5, और देखिए x के जगह पे क्या रखना है, जीरो माइनस 4, फिर से x का स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर प्लस 3। ये हो जाएगा 5 इंटू जीरो जीरो, ये हो जाएगा ये भी जीरो, और ये बच जाएगा 3 प्लस 3, यानी p0 का मान आ गया आपका जीरो माइनस जीरो प्लस 3 यानी 3। ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, x इक्वल टू -1 पे इस पॉलिनोमियल का मान क्या होगा। तो सबसे पहले px दिया है आपका कितना, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और फिर से यहाँ पे x के जगह पे -1 रख देना है, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल -1, और ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स के जगह पे -1 माइनस 4, फिर से x के जगह पे -1, और ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। ये हो जाएगा 5 इंटू -1 -5, और ये देखिए -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, और -4 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4, और यहाँ पे +3, तो ये हो जाएगा -5 -4 -9, और +3 इक्वल टू हो जाएगा -6, यानी p -1 का मान आ गया -6। यही हो जाएगा आंसर। ऐसे ही तीसरा है। फिर चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को।
देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा घुमा दिया है, बात वही है जैसा पहले क्वेश्चन में किया गया था। ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसके लिए P0, P1 और P2 का मान निकालना है। अब ये P0, P1 और P2 क्या है तो मैं बता दूं, यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल ले लेंगे पहले और उसमें P0 निकालना है तो वहाँ पे y की जगह पे 0 रख लेंगे, फिर से P1 निकालना है तो y की जगह पे 1 रख लेंगे और फिर से P2 निकालना है तो y की जगह पे 2 रख देंगे। वैसे ही इस t वाले पॉलिनोमियल में t की जगह पे कभी एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 ऐसे रखते जाना है। तो मैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को आपको करके बता दे रहा हूँ और बाकी के क्वेश्चन आप खुद ही समझ जाएंगे। तो चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन इसके तरफ। पॉलिनोमियल दिया गया है pt इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब पहले निकालना है P0, तो P0 का मतलब ये हुआ कि t के जगह पे क्या रख देना है, 0 को रख देना है। तो ये हो जाएगा 2 का 2 और प्लस t के जगह पे 0, फिर से प्लस 2 और फिर से t के जगह पे 0 और 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 का क्यूब। अब ये देखिए ये हो जाएगा 2 का 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाइड होगा तो ये भी 0 और ये माइनस 0 का क्यूब ये भी 0, यानी कुल मिला जुला के जो P0 का मान आएगा वो आएगा 2। ठीक है ना। वैसे ही अब P1 निकालेंगे तो P1 क्या हो जाएगा, 2 के जगह पे 2, t के जगह पे अब 1 रख देंगे, फिर से 2 इंटू टी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 का 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो 2 हो जाएगा और माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 आता है तो ये हो जाएगा माइनस 1। अब देखिए 2 1 3 2 5 और 5 में से 1 गया 4, यानी P1 का मान आ गया 4। P1 का मान आ गया 4। अब फिर से P2 का मान निकालेंगे, P2 तो क्या करेंगे 2 के जगह पे 2, t के जगह पे 2 रख देंगे। अब फिर से 2 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 से 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। फिर से माइनस 2 का क्यूब है, माइनस 2 का क्यूब होता है माइनस 8, तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 8 12 और माइनस 8 ये हो जाएगा 4, यानी P2 का भी मान आ गया 4। अब ठीक इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे Px में P0, P1 और P2 को निकालेंगे। अब देखिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा है Px इक्वल टू x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में है x प्लस 1। अब यहाँ पे 0 1 2 इसको निकालने का दो तरीका है, या तो यहाँ पे x के जगह पे 0 1 2 बारी बारी करके रख दो ऐसे ही, या इसको खोल के इसको मल्टीप्लाई करा के फिर 0 और 1 और 2 का मान रख दो। फिलहाल सस्ता यही होगा कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट x का मान रख दिया जाए। तो ये हो जाएगा P0 पहले P0 निकालना है तो ये हो जाएगा P0, यहाँ पे x के जगह पे 0 रख दो, 0 माइनस 1 ये हो जाएगा, फिर से यहाँ पे x प्लस 1 है तो 0 प्लस 1। अब 0 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस 1 और फिर से 0 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 1 और माइनस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1। वैसे ही अब P1 का मान निकालते हैं। P1 का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x के जगह पे 1 माइनस 1 फिर से 1 प्लस 1। अब 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 में जब 1 प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये 0 1 माइनस 1 0 इंटू 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा 0। वैसे ही P3 है और सॉरी P2
क्या करना है, x की जगह पे 2 रख देना है और -1, फिर से 2 + 1, तो ये 2 - 1 1 इंटू 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3 3, यानी P0 P1 और P2 का मान निकल गया। तो आशा करते हैं कि ऐसे आप पूरा 2 क्वेश्चन जो बाकी है वो भी कर लोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरे क्वेश्चन में हमें ये करना है कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल के आगे x का मान दिया गया है वो बताना है कि वो उसका जीरोज है कि नहीं। मैंने बताया था जीरोज वह मान होता है जो उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देता है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे रैंडमली हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। जो हमें अच्छा लगा था, जो बहुत ही टफ है, मतलब कंफ्यूजन टाइप का है, वही क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी बहुत सारा क्वेश्चन था तो सोचे कि इतना सारा क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं, और इतना करने के बाद आप फाइनली एकदम अच्छे से सीख भी जाओगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को करने। पहला हम लोगों ने स्किप कर दिया। दूसरा क्वेश्चन ये है, px पॉलिनोमियल ये दिया गया है और x का मान जो है 4/5 है, और ये बताना है कि इसका जीरोज है कि नहीं है। तो मैं बता दूं कि कोई भी मान इसका जीरोज कब होगा, जब इसका मान इसमें रखने पे वो 0 के बराबर हो जाए। तो रखते हैं, ये px = 5x - पाई। अब यहाँ पे x के जगह पे 4/5 रख देंगे तो ये हो जाएगा p 4/5, और ये 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 - पाई। अब 4 एक होल नंबर है और पाई एक इरेशनल नंबर है, तो दोनों को ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना ऐड कर सकते हैं, तो ऐसा की ऐसा रह जाएगा। और ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब x का जो दिया गया मान है वह इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है, वो इस बहुपद का शून्यक नहीं है। वैसे ही यहाँ पे आप चेक करना है कि Lx + m के लिए x का जो -m/l वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, मतलब उसका जीरोज है कि नहीं। तो देखते हैं। यहाँ पे छठवां क्वेश्चन ये है, Lx + m, px दिया है Lx + m, और x का मान जो है -m/l है, तो रख देते हैं p x के जगह पे -m/l, और ये हो जाएगा l का l, x के जगह पे -m/l और प्लस m। अब ये l से l कैंसिल आउट, सॉरी x का मान यहाँ पे -m/l रखना था ना, तो ये l से l कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1 इंटू -m यानी -m, और ये प्लस m। अब -m + m मिलके हो जाएगा 0, यानी x का जो दिया गया मान था वह इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दे रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यस x = -m/l इज 0 ऑफ जीरोज ऑफ px। ठीक है, मतलब हाँ x = -m/l बहुपद का शून्यक है, px बहुपद का शून्यक है। वैसे ही पहले क्वेश्चन में मैं भूल गया था, वहां पे लिख दीजिएगा नो दिस इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 7, यानी 3x² - 1, और उसमें पुट करना है ये दोनों, मतलब एक बार ये और एक बार ये। देखते हैं 7 क्वेश्चन, px क्या दिया गया है, 3x² - 1। चलिए अब पहले x का ये वाला मान इसमें रख के देखते हैं कि जीरोस है कि नहीं है। तो ये पहला मान क्या हो जाएगा, ये है -1/√3 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स के जब पे -1/3, और ये -1/3 का स्क्वायर भी हो जाएगा -1। अब ये हो जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, और फिर से -1 है तो -1। अब 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 1 जा 1 और -1, 1 - 1 यानी 0, यानी x का
ये जो -1/3 वैल्यू है वो इस पॉलिनॉमियल का जीरोज है। लिखेंगे यस x इक्वल टू -1/3 इज द जीरोज ऑफ पी एक्स। अब फिर से x इक्वल टू 2/√3 रख के भी देखना है कि जीरोज है कि नहीं है, तो रखते हैं। फिर से ये हो जाएगा p और x के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। अब इसमें x के जगह पे रख दो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और ये -1, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 इंटू 4 4 और -1, 4 - 1 इक्वल टू 3। अब ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x का ये जो 2/√3 वैल्यू है वो इस पॉलिनॉमियल का जीरोज यानी शून्यक नहीं है। लिखेंगे नो x इक्वल टू 2/3 इज नॉट जीरोज ऑफ px। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।